और भले ही हम लोग मुट्ठी भर हैं, लेकिन हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी एक एक श्वास श्री राम जी के लिए है। जीवन में मरना तो सबको है, पर ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से आई है। सिर पर कफन बांध के चलो लड़ने के लिए, ऐसे मत चलो। और एक बात बिल्कुल पक्की है, जब व्यक्ति मरने, हमारे बाराघाट वाले महंत जी कहते हैं, बाराघाट वाले महंत जी बड़े वीर पुरुष हैं, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने प्राणों की परवाह छोड़कर केवल लाठी लेकर कूद पड़े भीड़ में, तो बंदूक वाले भी बंदूक पटक पटक के भाग जाते हैं। बस इसलिए उतर पड़े कि बस हमको जिंदा नहीं रहना, हमको 100-200 को मार के तब मरेंगे, हम ऐसे नहीं मरेंगे। मरना तो मरेंगे, ऐसे कैसे मर जाएंगे? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो मैं गुरु गोविंद सिंह का हूं। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। एक महात्मा थे, उनका शरीर पूरा हो गया, हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी थे। छत्तीसगढ़ में बदमाशों ने उनको घेर लिया। वो थे क्षत्रिय लोग ही थे, लेकिन वो भगवान के मंदिर की जमीनों पर कब्जा किए हुए थे। उन्होंने देखा है बाबा जी आ गया, भगाओ इस बाबा जी को कैसे, तो सब बंदूक ले लेकर के, तलवार और भाला फरसा बंदूक कुल्हाड़ी सब लेके आ गए, हजारों की संख्या, कम से कम 1000-1200 लोग होंगे। बाबा काट दो बाबा जी को, कोई रिपोर्ट लिखने वाला भी नहीं होगा। उनका महापुरुष का नाम था श्री राम बलिदास जी। नागा तो थे, महाराज जी के चरणों में बचपन में रहे थे, व्याकरण भी महाराज जी से पढ़े थे। लंगोटा कसा उन्होंने, बोले मरना तो है ही है, तो पक्का है, हम अकेले हैं और ये 1000 आदमी हैं, सबके हाथ में हथियार है, मरना तो है ही, ऐसे कैसे मरेंगे? उन्होंने बाबा क्या किया कि लंगोटा कसा और हनुमान जी की महावीरी पोत ली अपने शरीर में, तो मरेंगे तो कम से कम हनुमान जी की प्रसादी सिंदूर है, वीर गति को प्राप्त होंगे, हनुमान जी के पास जाएंगे। क्या भाव उनका रहा हो, वो हनुमान जी की सब महावीरी सिंदूर सब पोत लिया शरीर में, और लंगोटा, शरीर पर कोई कपड़ा पड़ा नहीं, और दोनों हाथ में तलवार लिया। तलवार चलाना जानते थे वो, दोनों हाथ में तलवार लिया। वो मंदिर का गेट बंद है, 1 मंजिल ऊपर से कूद गए। कितने ऊपर से? 1 मंजिल ऊपर से धड़ाम से कूदे भीड़ में। क्या विलक्षण बात, न तो उनको कोई चोट आई, नहीं तो महाराज पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, ऊपर से गिरते ही आदमी मर जाए। और उन्होंने तलवार जैसी चलाना शुरू किया, लोग अपनी अपनी बंदूक पटक पटक के, भाला फरसा बल्लम सब पटक पटक के भाग गए। बोले मार डालेगा बाबा जी, इसके तो आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, मार डालेगा। सब भाग खड़े हुए और फिर विजयी हुए, वो सब फिर शरणापन्न हुए। वो हनुमान जी ने कोई महाराज जी चमत्कार कर दिया, नहीं तो एक मनुष्य से इतना लोग डर नहीं सकते थे, हनुमान जी ने कोई लीला कर दी। तो बोले हम कोई बात नहीं, इतनी बड़ी सेना है तो रही आवे, कोई बात नहीं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि ऐसी मृत्यु अब हम लोगों को जीवन में फिर मिलने वाली नहीं है। सब तैयार हो गए, महाराज चिंता मत करो। और उसी समय किसी वृद्ध ने छींका। सगुन का भी विचार करना चाहिए। बोले भाई सगुन है, बाएं छींक भई है, इसका सगुन विचार करो। बोले देखो भाई, सहसा करी पाछे पछताई, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पीछे पश्चाताप करना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। सहसा कोई काम मत करो, पहले पता तो लगाओ कि उनका मन क्या है, उनका मत क्या है। और जैसे ही पता चला, अब तो श्री गुह निषाद प्रेम से विभोर हो गए कि ये मेरे प्रभु के अनन्य प्रेमी श्री भरत जी हैं, और राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं, जब राम जी राजाधिराज हैं तो पैदल चल के थोड़े ही आएंगे, राम जी की शोभा यात्रा के लिए चतुरंगिनी सेना जा रही है। राम जी रथ पर विराजमान होकर, कोविदार ध्वजो रथे, दशरथ जी के रथ के ध्वज के ऊपर कोविदार नाम के वृक्ष का चिन्ह है। तो ये दशरथ जी का, चक्रवर्ती महाराज का जो रथ जा रहा है, उस पर केवल चक्रवर्ती ही विराजमान होते हैं। राम जी चक्रवर्ती के रूप में वहां से लौटकर अयोध्या आएंगे। अभिषेक भले ही पीछे हो, पर पिताजी के रथ में, चक्रवर्ती महाराज के रथ में बैठकर आएंगे। जब इस अभिप्राय का बोध हुआ, अब तो श्री गुह निषाद का हृदय प्रेम से भर गया। और महाराज जी राम सखा
सुनि स्यंदन त्यागा। ये राम जी के मित्र हैं, ये देख करके रथ से कूद पड़े और साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। गुह लौट दौड़ करके भरत जी ने उठाया है और बरबस उनको भुजाओं में भर के अपने हृदय से लगा लिया है। कहा, मित्र गुह, आज तुम्हारा स्पर्श करके आलिंगन करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम का आलिंगन मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि राम जी के छाती से तुम लग चुके हो, राम जी के वक्ष का स्पर्श तुम्हें मिल गया। राम जी के वक्ष का स्पर्श जिस वक्ष को प्राप्त हो गया, उस वक्ष का स्पर्श प्राप्त हो जाए, ये भी जीवन का परम सौभाग्य है। इसलिए शास्त्री जी, तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम, कहाँ का वाक्य है? अम्बरीश चरित्र का वाक्य। तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम, श्री अम्बरीश जी भगवान के भक्त का आलिंगन करके भगवदालिंगन का सुख प्राप्त करते थे, क्योंकि भक्त को भगवान छाती से लगा के रखते हैं। इसलिए भक्त की छाती से लगना मानो भगवान की छाती से लगना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रस महोत्सव में किसी को कुछ भी मिलता हो, पर हमको तो अमूल्य निधि मिलती है। हमारे पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी हमको इतने प्रेम से मुस्कुरा के हृदय से लगाते हैं, हम तो सोचते चलो हमारा तो साल धन्य नहीं, हमारा तो जीवन धन्य हो गया है। ऐसे प्रेमी अनुरागी महात्मा हमारे जैसे एक मलिन जीव को अपने हृदय से लगाते हैं। निश्चित उनकी अत्यंत कृपा है, करुणा है। तो आज हृदय से लगाया है। और क्या कहा, जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया राम जी की कोई चर्चा सुनाओ। लोग मिलते तो क्या पूछते हैं, कैसे हो, ठीक हो, तबीयत अच्छी है, लड़के बच्चे मजे में हैं, धंधा पानी ठीक चल रहा है। ये सब चर्चा भरत जी और निषाद राज गुह में नहीं हो रही है। भरत जी रोकर कह रहे हैं, मेरे प्रभु की कथा सुनाओ, मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ। श्री गुह निषाद ने रोते हुए कहा, इससे एक बात प्रमाणित हो गई बाबा, व्यासासन पर बैठकर भले ही कोई अपनी बापोती करे कि हम सुनाएंगे हम सुनाएंगे, सुनाओ, शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन वस्तुतः प्रेमी तो जब प्रेमी से मिलते हैं तो उनमें भगवत चर्चा ही होती है, और इस प्रेम युक्त चर्चा का अधिकार संसार के सभी शरीरधारियों को, उसमें कोई उत्तम अधम नहीं। हाँ, अधम वही है जो भगवान की चर्चा नहीं करता, और उत्तम वही है जो भगवान की चर्चा करता है। आहा, आज कथावाचक कौन है? कौन है? निषाद राज। और श्रोता कौन है? भरत जी। जटाधरौ तौ द्रुमचीर वाससौ महाबलौ कुंजरयूथगोपमौ वरेषुधि चापधरौ करन्तपौ व्यपेक्षमाणौ सहसीतयागतौ। रोते हुए निषादराज गुह ने कहा, भैया भरत, मेरे ही आंखों के सामने उन्होंने अपनी काली काली घुघराली केसावली को हमसे ही बटका दूध मंगा करके उन्होंने जटाओं के रूप में परिवर्तित कर लिया। मैं हतभाग्य उस हृदय को, उस दृश्य को, हृदय विदारक दृश्य को देखकर ठगा सा रह गया। वृक्ष की छाल के बने हुए वस्त्र उन्होंने पहने, ये महाबलदान केवल धनुष बाण ही उनकी शोभा वर्धन कर रहे थे, और मेरे देखते देखते श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के साथ वन की ओर चले गए। इतना सुनते ही भरत जी पछाड़ खाकर, प्रभु ने जटा धारण किए हैं, और श्री भरत जी ने कहा, गुह, मैं भी अपने सिर पर जटा धारण करूंगा। भरत जी ने भी अपने घुंघरा लेके जटाओं के रूप में परिवर्तित कर लिए हैं। भ्राता में क्वावसद रात्रौ क्व सीता क्व च लक्ष्मणः अश्वपच्छयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुह संसमे। मेरे प्यारे गुह,
प्रभु श्री राम रात्रि में कहां सोए, सीता जी कहां सोई, लक्ष्मण जी कहां रहे, कैसे सोए, क्या खाया उन्होंने। रोते हुए निषाद राजगुरु श्री राम की साथरी तक ले गए जहां राम जी ने शयन किया। हमने भी उसका दर्शन किया है, आज तक वह स्थल सुरक्षित है। जहां सिया राम लखन निसी सोए, जहां सिया राम लखन निसी सोए, कहत भरे जल लोचन को, कहत भरे जल लोचन सोए। हारे थके आए थे, कुछ खाया पिया नहीं, गंगा स्नान करके संध्योपासन करके लक्ष्मण जी से जल मंगाकर केवल गंगा जल पी कर के रह गए, कुछ नहीं खाया, केवल थोड़ा सा गंगा जल प्रभु ने लिया, श्री किशोरी जी ने लिया, केवल जल पी कर रह गए। श्री राम जी एतत् तदिंगुदी मूलम इदमेव च तत्रणम यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिम ताम सायता बुभौ। यह इंगुदी का वृक्ष है, उसकी ये पवित्र छाया है, और ये साथरी है जिस साथरी पर, तृणों की घास की बनी हुई साथरी पर श्री सीताराम जी ने रात्रि कालीन शयन किया। यहां एक विशेष बात है, इदमेव च तत्तृणम, यह तृण भी वही है। कितना समय बीत गया देखो, पर एक तृण भी उस साथरी का इधर से उधर नहीं हुआ, एक एक तिनका वही है। राम जी पौड़े हैं तो उनके पौड़ने का चिन्ह अब तक बना हुआ है, किशोरी जी के पौड़ने का चिन्ह उस पर बना हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अपनी प्राणों से प्रिय आराध्य की स्थली, उस स्थली को अत्यंत संहार कर, अत्यंत यत्न पूर्वक निषादों ने रखा है। आप विचार करें, क्या हम अपने आचार्यों का, अपने भगवत लीला स्थलों का इस प्रकार से सजो करके, संहार करके हम उसको रख पाते हैं? हमारी तमाम स्थलियां नष्ट हो गई, हमारे देखते देखते नष्ट हो गई, अतिक्रमण में चली गई, इधर उधर नष्ट हो गई, लोगों को पता ही नहीं रहा कि ये अमुक महापुरुष की ये भजन स्थली, तपस्थली है। ये तो बड़ा सौभाग्य है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, जिस स्थली पर बैठकर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ये वृंदावन की ऐतिहासिक स्थली, जहाँ मुगल बादशाह शाहजहां संत मलुकदास जी के चरणों में नतमस्तक हुआ था, जहाँ आज भी उनके शिव्य ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। वह स्थल भी ऐसा था कि यहाँ रहने वाले ही लोग भूल गए थे कि श्री मलुकदास जी की समाधि कहीं है या मलुकदास जी की भजन स्थली कहीं है। ये तो संतों की, गुरुजनों की कृपा से हम लोग यहाँ बैठे। अपनी प्राचीन जो विरासत है उसको हमें संभालना चाहिए। इसकी सीख किससे लेनी चाहिए? निषादों से, निषादराज गो से, कि साथरी जैसी चीज को उन्होंने कितना संभाल करके रखा है। और इसके बाद वहाँ श्राद्ध तर्पण किया है। कथा बहुत लंबी है, और वहाँ से फिर श्री गंगा जी को पार करके सब लोग चले हैं और पहुँच करके तीर्थराज प्रयाग पहुँचे हैं। श्री भरद्वाज महर्षि के चरणों में प्रणाम किया है। भरद्वाज महर्षि ने सत्कार किया है और कहा है कि हे भरत जी महाराज, हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं। भरत जी बहुत दीनता में भर गए हैं, लेकिन मुनि महर्षि का आग्रह देखकर वे, अपने से बड़ों का आग्रह हुए तो छोटों को फिर अपनी नहीं चलानी चाहिए। अपने से बड़ों का कोई आग्रह हो गया तो लाख कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपकी आज्ञा। भरत जी संकोच में थे, इतनी बड़ी सेना और महर्षि की पर्णकुटी कैसे होगा? नहीं नहीं भरत, मेरा मनोरथ है, इसकी अनुमति आपको देनी ही पड़ेगी। मैं आपका सेवक हूं भगवान, आपकी आज्ञा। तो अग्निशालाम प्रविश्याथो पीत्वापः परिमृज्यत।
महर्षि भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश किया, विधिवत आचमन किया और इसके बाद उन्होंने भगवती कामधेनु का आवाहन किया जो उनकी अपनी गाय है। पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने बहुदधौ। उन 5 गायों में एक गाय महर्षि भरद्वाज को मिली है। भरद्वाज जी ने गो पूजन किया है और कहा आहवये लोकपाला स्त्रीन, मैं 3 लोकपालों का यम, वरुण और कुबेर का आवाहन किया। कहा हम सब भगवान का, भरत जी का आतिथ्य करना चाहते हैं। इंद्र का आवाहन किया, अनेक नद नदी तालाब प्रकट हो गए, अप्सराएं प्रकट हो गईं, चैत्रथ आदि वनों का आवाहन किया है। भक्ष भुज लेहि अच्युत विविध प्रकार की सामग्री आ गई और चंद्रमा भगवान ये सब पदार्थ सब इकट्ठे करने वाले, अमृत से युक्त स्वादिष्ट पदार्थ लेने वाले, उपस्थित करने वाले श्री चंद्रमा जी हैं। और आसनम पूजया मासो रामाय प्रणम्य च बाल अभ्यजन मातयो निशीदत सचिवासने। एक दिव्य महल था उस पूरे परिसर में महाराज जी, वो महल भरत जी के लिए बनाया था। कहीं कोई कुछ उत्सव में कुछ नाटक करता है तो कहता ना कि ये तो महाराज जी के लिए है और ये साथ वालों के लिए, ऐसा कहता कि नहीं भाई? जो ही आतिथ्य करने वाला है वो बड़े के हिसाब से कि भाई ये सबसे बड़े हैं, मुख्य अतिथि यही हैं, और इस हिसाब से वो उनका आतिथ्य करता है। हम रमण रीति वाले महाराज जी के साथ गए तो मदुरई में एक जगह रुके थे हम लोग, और हमें कौन जाने वहाँ, महाराज जी के तो सब सेवक थे। तो महाराज जी के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की थी बड़े महल में, बड़े भवन में। तो रात्रि को हम लोग पहुंचे। महाराज जी बोले मलुक पीठ वाले कहाँ रुकेंगे, पहले दिखाओ उनका कमरा। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी सब वैसे तो सब एक जैसे, बहुत बढ़िया कमरे थे, वो तो 5 स्टार होता, 7 स्टार होता, भगवान जाने क्या होता, उसके तरह के कमरे थे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वो हर कमरे के भीतर नहाने का कुंड भी था। हाँ, उसमें नहा सकते भीतर। आश्चर्य की बात, हम तो ऐसा पहली बार देखा था। और उनमें सबसे विशाल जो स्थल था वो महाराज जी के लिए था। महाराज जी हमको साथ लेके सब, हम समझ ही नहीं पाए, घूमे, और जो उनके निवास का स्थल था, हाँ बोले भाई जैसा देवता वैसी पूजा होनी चाहिए, ये बड़े महाराज हैं तो ये तो इनके लायक ही है। और एक सामान्य से बगल के कमरे में महाराज जी रुके। अब किसी के, उनके जो निकट वाले थे उनके भी चेहरे थोड़े बदल गए, स्वाभाविक है। हमको आप जहाँ रखना चाहते हैं और हम वहाँ आपको रख दें या अन्य किसी को रख दें तो सब लोगों का दिमाग थोड़ा इधर उधर होगा कि नहीं, ये अच्छे महाराज संग ले आए, महाराज की व्यवस्था ही गड़बड़ा गई सब। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं महाराज ही रुकेंगे और हमारे साथ ऐसे महापुरुष। बोले जहां महाराज रुकते हम तो वहीं रुकते हैं, हम कमरा वमरा में नहीं। तो जो लोग थे जमात वो सब वहीं चली। किसी ने यहाँ लंगोटी सिखाई, किसी ने वहां चला सुखाया। बोले यही आनंद है बैरागियों का। बोलो वृंदावन बिहारी। तो सबसे उत्तम व्यवस्था किसके लिए की गई? भरत जी के लिए। मणियों से एक जटित स्वर्णमय भवन है, इंद्र के भवन को भी विलज्जित करने वाला भवन। और कहा भरत जी इसमें आपको निवास करना है। महल देखते ही भरत जी का भावोद्दीपन हो गया। ये महल तो हमारे श्री रघुनाथ जी का है और ये जो सिंहासन है ये तो हमारे आराध्य श्री सीताराम जी का सिंहासन है। और उस सिंहासन को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। सिंहासन पर कोई देवता नहीं है पर सिंहासन को साष्टांग प्रणाम किया। आसनम पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च। आसन का पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया। बाल व्यजनमादाय न्यषीदत सचिवास। हाथ में एक पंखा ले लिया। वहां जो सेवक थे उनको इशारा कर दिया, जाओ अपने आराध्य की सेवा हम स्वयं करेंगे। सब निकल गए और स्वयं सचिव के आसन पर बैठकर पूरी रात पंखा जल रहे हैं। लोग कहें भरत जी का दिमाग फिर गया क्या, यहाँ कोई है नहीं, खाली सिंहासन पर पंखा डुला रहे हैं। पर भैया हम लोग अंधे हैं, हमें दिखे क्या? भरत जी की आंखों से देखो
तो वहां साक्षात युगल सरकार श्री सीताराम जी विराजमान है। चित्रकूट में दर्शन तो पीछे होगा, भरत जी की भावना ने प्रयाग में रात्रि में संपूर्ण रात्रि युगल की सन्निधि प्राप्त की है और पूरी रात उन्होंने पंखा जलाया। संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवार, तेहि निशियाश्रम पिंजरा राखे भाविसार। अयोध्यावासी प्रेमी नहीं थे ये तो कहना भी अपराध है, बहुत बड़े प्रेमी थे, प्रेमी हैं, कम प्रेमी नहीं अयोध्यावासी। लेकिन भरद्वाज जी की लीला को देखकर सब अयोध्यावासी बोले अब अयोध्या में तो राम जी है ही नहीं, वहां क्या है सुनी अयोध्या जाके क्या करेंगे। राम जी वहां चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं, भजन करने दो, उनको भी ज्यादा विक्षेप देना अच्छा नहीं है, यहाँ मौज है। क्या कहना, एक एक अयोध्यावासी के सेवा में 10-10 अफसर आए, ये पांव दबाओ, ये हाथ दबाओ, चौबंदी की तनी लगाने वाला भी श्रम नहीं है, वहां भी कोई लगाने वाला है, मूछों को भी लोग मालिश कर रहे हैं, ताव दे रहे हैं। ऐसा कभी सपने में सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। कुछ लोग कहने रही भैया ऐसी मणियां नहीं देखी, पोटली में बांध के रख लो, मान लो बाबा जी कहेंगे अब हो गया जाओ तो ये पोटली ले चलेंगे यहाँ से। पर सुबेरा जब हुआ तो सबने देखा हम गंगा जी के कछार में पड़े, गंगा जी की रेती में पड़े हैं। अरे भैया ये तो महर्षि भरद्वाज जी की लीला थी, पर धन्य है इस सब का प्रभाव सबके चित्त पर पड़ा, पर श्री भरत जी के चित्त पर नहीं पड़ा। एकादश स्कंद में क्या लिखा है जानते हैं? तीनों लोकों का वैभव त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति, तीनों लोकों का वैभव भगवान के भक्त को दे दिया जाए और कहा जाए कि तीनों लोकों का साम्राज्य हम तुम्हें दे रहे हैं, पर शर्त है एक क्षण के लिए प्रभु को भूल जाओ, वह ठुकरा दे अपने पैर से तीनों लोगों की संपदा को, पर आधे क्षण के लिए भी भगवान को न भूले। सवैष्णवाग्र्याः, वो वैष्णवों में अग्रगण्य है। और ये परिभाषा प्रवचन में तो किसी में भी घटित हो जाएगी, क्रियात्मक रूप से यह घटित रूप में देखना हो तो भरत जी को छोड़कर दूसरा उदाहरण नहीं है। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाविनसार। और इसके बाद जो है वहां से चले चित्रकूट की ओर चले हैं, और चित्रकूट में महाराज जैसे ही वहां पहुंचे हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सैन्य रेणुश्च शब्दश्च प्रादुरस्ताम नभस्पृशौ, इतनी धूल उड़ी कि पूरा आकाश भर गया धूल से। हाथियों के समूह भागने लगे, मृगों के झुंड भागने लगे, पक्षियों के भयाक्रांत शब्द सुनाई पड़ने लगे, भगदड़ मच गई। राम जी ने कहा सुमित्रानंदन पता लगाओ ये खलबली कैसे मची है, बड़ा कोलाहल हो रहा है, क्या बात है। हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्तया, तुम्हारे जैसे वीर पुत्र को जन्म देकर सुमित्रा पुत्रवती हुई है, लक्ष्मण पता लगाओ। लक्ष्मण जी ने पता लगाया और पता लगाते ही भभक गए लक्ष्मण जी। ये क्या है? भगवत जी लक्ष्मण जी का अनन्य श्री राम प्रेम। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति दंड बता, विमल पताका दंड समान, भयो जस जा। राम जी के यश की ध्वजा को फहराने के लिए लक्ष्मण जी डंडा है, और डंडा ही झुल्लमुल हो जाए तो ध्वजा कहाँ फहरेगी, इसलिए डंडा को तो कठोर ही रहना पड़ता है। दंड है श्री लक्ष्मण जी महाराज, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा झुकने नहीं देंगे राम जी का। लक्ष्मण जी आए आविष्ट होकर, बोले अग्निम संशमयत्वार्यः,
हे आर्य, हे श्रेष्ठ प्रभु, अग्नि की लपट उठ रही, ठंडी कर दो, आप ढक दो उसको, धुआं नहीं उठे। धुआं से पता चलता है यहां कोई रहता है। युद्ध होता है तो बिजली सब बंद कर दिया, नगरों की बिजली गुल कर दी जाती है, अग्नि जलाना मना हो जाता है क्योंकि खतरा हो जाता है युद्ध का। अग्नि ठंडी कर दो। सीताम च भजताम गुहाम, सीता जी को कंदरा में ले जाओ। सज्जम कुरुष्व चापंच, प्रत्यंचा चढ़ा लो, कवच धारण कर लो, बाणों को ठीक ठाक कर लो, क्योंकि गुफा में भी कोई विपत्ति आ सकती है, इसलिए वहां भी तैयार रहना, अलर्ट। भीतर प्रवेश करो आप प्रभु। क्यों? बोले आवाम हंतुम समभ्येति कई कई याह भरत सुता, के कई पुत्र भरत हम दोनों को मारने के लिए आ रहा है। और प्रभु आप सुनिए, आज मैं सेना सहित भरत को समाप्त करूंगा और क्षत्रियोचित ऋण से उऋण हो जाऊंगा। ये धनुष और बाण, ये कर्ज है हमारे ऊपर, ये कर्ज उतार दूंगा आज। भरत शत्रुघ्न जीवित नहीं लौट सकते हैं। आपके विरोध में कोई भी आया वो जीवित लौट के अयोध्या नहीं जाएगा। यही चित्रकूट धाम की रज मिलेगी सबको। जिमि करी निकर दलय मृगराजू, ले लपेट लवाजिमि बाजू, तैसे ही भरत ही सैन समेता, सानुज निदर निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारूं रण राम दुहाई। राम जी की शपथ है, मार डालूंगा। हा हा हा। बोलो भक्तवत्सल श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने कहा, अनुज बहुत क्षुब्ध हो रहे हो, क्या करोगे? भरत शत्रुघ्न को मारकर राज्यश्री का उपभोग करना है। अनुज विवेक कहां खो गया तुम्हारा? यद्रव्यम, लिखने योग्य श्लोक है, लिख लो। धन के पीछे ही दुर्गति होती है मनुष्य की। दुर्गति के दो कारण हैं, धन और स्त्री। स्त्री का मतलब क्या है? परस्त्री। परस्त्री का स्पर्श करने वाला निश्चित प्रेत योनि में जाता है, शास्त्रों में लिखा है। अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री का स्पर्श किया आपने दूषित भाव से, आपको नरक जाना पड़ेगा। परस्त्री और परधन, इसको विष से भी भयंकर विष मानकर त्याग कर दो, यदि आप परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो तो। नहीं तो नाटक करने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप गृहस्थ हैं तो, और यदि आप भगवान की दया से, संतों की, गुरुजनों की दया से संत वेश में आ गए हैं, तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचाओ। इसको जहर से भी जहर समझो। ये निंदा के लिए नहीं है, ये सावधानी के लिए है, क्योंकि सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। आहा, धन और स्त्री के लिए कलह होता है, धन और स्त्री के लिए सब कुछ होता है। राम जी बोल रहे हैं, जो द्रव्य, जो धन, जो पद, प्रतिष्ठा, अधिकार अपने बंधु बांधवों को मारकर, उन्हें पीड़ा पहुंचाकर, मित्रों का विनाश करके जो प्राप्त होता है, उस धन की ओर राम देख भी नहीं सकता। तुम सबको मारकर संपत्ति चाहते हो, मैं उस ओर देखने वाला नहीं हूं। ना हम तत्प्रतिगृहणीयाम, मैं उसको छूऊंगा, उसको प्राप्त, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भक्ष्यान विषकृतान इव, जैसे इस मिठाई में भयंकर हालाहल विष है, ये ज्ञात होने पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति
वह विष युक्त मिठाई नहीं खाता, ऐसी विष के समान मैं उस संपत्ति का त्याग करता हूं। ये राम जी का सूत्र हम लोग अपने जीवन में अपना लें कि हम किसी को दुख पहुंचाकर, पीड़ा पहुंचाकर, बंधु बांधवों की हत्या करके हमको इंद्र का पद भी मिलता हो तो हमको नहीं चाहिए। हाँ, अर्जुन को भगवान ने जो युद्ध में प्रवृत्ति किया वह विषय सर्वथा इससे अलग है, वो विषय सर्वथा अलग है, उसको यहां मत जोड़ो। यहां जो राम जी कह रहे हैं इस पर ध्यान दो। देशों में झगड़ा किस बात का है? किस बात का झगड़ा है? भूमि का, स्त्री का, धन का। कलह के यही कारण है। इसलिए तुम्हारा यह क्षोभ व्यर्थ है। और लक्ष्मण, एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, तुम लाल पीले हो रहे हो। विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदानुकिम ईदृशं वा भयं तेज्य भरतं यद्विशंकसे। मुझे तो स्मरण नहीं है कि भरत जी ने तुम्हारा कभी कुछ बुरा किया हो। ऐसा क्या बिगाड़ दिया भरत जी ने तुम्हारा जो तुमको भरत जी से इतना भय हो गया? तुम भरत जी से सशंकित हो रहे हो। यदि तुम राज्य के लिए यह कलह प्रस्तुत कर रहे हो, राज्य के लिए तुम यह उद्यम कर रहे हो, तो भरत को आने तो दो। बक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मयि प्रदीयताम्। मैं भरत से कहूंगा, भरत तुम मेरे पास रह जाओ, ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। मैं विश्वास करता हूं कि भरत एक क्षण का विलंब नहीं करेंगे, संपूर्ण राज्यश्री तुम्हें प्रदान कर देंगे। क्या कहें, कैसे कहें? लाखों घड़ा पानी पड़ गया जैसे लक्ष्मण जी के ऊपर, लज्जा से गड़ गए, लज्जा से अत्यंत गड़ गए। भगवान ने ऐसी बात कह दी। इसलिए महाराज जी लिखा है, लक्ष्मण प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया। जैसे कछुआ एकदम सिमट जाता ना, ऐसे लक्ष्मण जी ऐसे हो गए। अरे अनर्थ हो गया, मैंने क्या कह दिया प्रभु के सामने। यहां लक्ष्मण जी के चरित्र पर कुछ ऐसा लगता है कि क्या लक्ष्मण जी को भरत जी को नहीं पहचान पाए। लेकिन महाकवि की लेखनी कितनी सावधान है? यथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः। भरत लक्ष्मण जी को धर्मशील कहा गया। धर्मशीलेन भ्रात्रा लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के धर्मशील क्यों? भ्रात तस्य हिते रतः, राम जी के हित में लगे हुए लक्ष्मण। इसका मतलब है लक्ष्मण जी के तो स्वार्थ की गंध भी नहीं है। कहां संपत्ति, कहां पद, कहां प्रतिष्ठा, लक्ष्मण जी को क्या चाहिए? इसलिए लक्ष्मण जी लज्जित हो गए। अरे प्रभु मैं क्या कह रहा था, आपने क्या समझ लिया? हम क्या कह रहे थे आपने समझा नहीं। और महाराज जी इधर श्री भरत जी व्याकुल हैं, रो रो कर कह रहे हैं मेरी जलन बढ़ती चली जा रही है। अयोध्या में थे तब जलन थी, श्रृंगवेरपुर में और बढ़ी, प्रयाग में और अधिक बढ़ गई। अब चित्रकूट में आकर तो दशा ऐसी कि मैं उस बिरहा नल से दग्ध हो रहा हूं, सारा शरीर अवसन्न हो रहा है, जला जा रहा हूं। हाहाकार कर रहे हैं भरत जी, सब घबरा रहे हैं कहीं भरत जी के प्राण न निकल जाएं। भरत जी ने कहा यावन्न रामम द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं महाबलं वैदेही वा महाभागा न मे शांतिर्भविष्यति। जैसी प्रभु दर्शन की व्याकुलता श्री भरत जी में है, ऐसी व्याकुलता हम लोगों के जीवन में आ जाए तो शरीर धारण करना सफल हो जाए।
जब तक श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, जानकी जी का प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं कर लेता हूं, तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं आवेगी। लक्ष्मण, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सिद्धार्थ खलु सौमित्री ही। सौमित्री लक्ष्मण सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ क्या है? सिद्ध अर्थ प्रयोजनो यस्य। कहां गए जाजी? सिद्धार्थ शब्द का यही अर्थ है कि नहीं? हम पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हमने पूछ लिया जाजी से, गुरु जी से पूछ लिया। मानव जन्म का प्रयोजन जिसका सिद्ध हो चुका हो वो सिद्धार्थ है। समझे सिद्धार्थ जी? तुम्हारा नाम रखा है, इसका अर्थ आ गया वाल्मीकि रामायण में। बहुत पैसा कमा लेना, बहुत ऊंचा पद पा लेना, बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर लेना, ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है। ये सब करो, ठीक है, सेवा के लिए, पिता की प्रसन्नता के लिए करो, कोई हानि नहीं, खूब सेवा करो। किंतु सच्ची बात है, जीवन की सफलता प्रभु के दर्शन में है, भगवान के साक्षात्कार में। वो तब होगा जब सत्संग करोगे, खूब नाम जप करोगे, फिर धीरे धीरे हृदय में वो व्याकुलता जगेगी कि अब देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। सिद्धार्थक खलु सौमित्री ही। और क्यों? क्योंकि तुम श्री रामचंद्र के मुख चंद्र का दर्शन करते रहते हो। अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शांतिर्भविष्यति। राम जी मंदाकिनी में नहा के आ रहे होंगे। मनोरथ हैं बाबा, झांकी के मनोरथ। जैसे झांकी का मनोरथ है ना, धर्म मंडपम का मनोरथ, भरत जी का मनोरथ। मैं जा रहा हूँ, मंदाकिनी आ रही है, हो सकता मेरे प्रभु मंदाकिनी में स्नान करके आ रहे हैं। मंदाकिनी का पवित्र जल उनकी जटाओं से झर रहा होगा, और मैं जब उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करूंगा, वे सहसा देखेंगे, अरे कौन मेरे चरणों में पड़ा है। उनकी जटाएं, क्योंकि स्नान किया तो जटा खुली हुई है, उनकी जटाएं ऐसी झूल कर आवेंगी, और वो जो उनकी जटाओं का जल मेरे ऊपर पड़ेगा, तब मेरी ये जलन शांत होगी। उनकी जटाओं का जल हमारे ऊपर पड़ेगा, मुझे बहुत ठंडक आ जाएगी। ये क्या है? मंदाकिनी को देख के ये भाव जग रहा है। जो जो देखते हैं वैसा ही भाव उनके मन में जगता है। और पथ प्रदर्शक कौन है? निषाद राजगुह। और महाराज जी भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, मैं अब अपने वश में नहीं हूं, मैं माताओं का भार आप पर सौंपता हूं, आप क्षमा करें, ये अपराध है, अवज्ञा है, अनुचित है, पर मैं कहाँ जाऊं। आर्त के चित रहे ना चेतु, मैं आर्त हूं, आप क्षमा करना। इन माताओं की देखरेख आपके ऊपर है, ये सब आपकी प्रजा है, मैं प्रभु के निकट जा रहा हूं। दौड़े श्री भरत जी, आहा, दौड़े भरत जी। भ्रातु पर्णकुटीं श्रीमान उटजम च ददर्श। कामगिरी के ऊपर श्री राम जी की विशाल उटज पर्णकुटी दिखाई पड़ गई। आर्तनाद कर उठे भरत जी, मत कृते व्यसनम प्राप्त। इस हतभाग्य भरत के लिए राम जी पर्वत पर ऐसी जगह पर पर्णकुटी में रह रहे हैं। लोकनाथो महद्विति सर्वान कामान परित्यज्य बने बसति राघव। अब वहां गए भरत जी, तो रास्ते से नहीं गए, रास्ता तो दिखे तब न जाए, क्योंकि धरत है पग परत है कितहूं सुध नहीं तन छाया घाम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। होश कहां है, जो पैर कहां पड़ रहा है इसका पता चले। पहाड़ सीधा चढ़ गए। कामतगिरी कितने ऊंचे, जहां राम जी विराजमान, सीधे चढ़ गए। एक सुंदर रज की वेदिका बनाई हुई है,
गाय के गोबर से लिपी है। सुंदर रंगोली भी किशोरी जी ने वन्य धातुओं से बनाई है। सरकार उस पर पवित्र मृगचर्म पर विराजमान है। कृष्ण मृगचर्म का उत्तरीय धारण किए हुए हैं। धनुष्वाण वहाँ रखा हुआ है भगवान के निकट, और उधर सामने लक्ष्मण जी हैं और उधर किशोरी जी हैं। एक वेदिका पर लक्ष्मण जी नीचे हैं। राम जी उनकी ओर देख कर कुछ चर्चा, क्या चर्चा कर रहे हैं? भरत जी की चर्चा कर रहे हैं। अब भरत जी पीछे से आ रहे हैं, सीधे चढ़ रहे हैं ना, तो पीछे से आ रहे हैं भरत जी। तो उनको राम जी का मुख नहीं दिखा। किसका? राम जी का। और पीछे से आएगा तो क्या दिखेगी? पीठ। इसलिए भरत जी आ गए, राम जी को पता नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, भरत जी आ गए। तब राम जी, कहीं धनुष, कहीं पीताम, कहीं पटका भगवान का गिरा, भगवान दौड़े। अब यहां एक विशेष बात है, भरत जी जैसे प्रेमी इतने व्याकुल हैं, राम जी का सन्मुख दर्शन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, तब उनको राम जी इधर मुड़े, तब दर्शन हुआ। इस संबंध में परम पूज्य श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी अनंत श्री समलंकृत प्रातस्मरणीय गुरुवत समादरणीय श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज, वो कहते थे कि भरत जी से एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? गुरु जी को पीठ देकर आ गए। गुरु कृपा से ही तो गोविंद का दर्शन होता है। और जब साष्टांग किया तो साष्टांग के समय उस दिशा की ओर पैर हो गए जिस दिशा से गुरुदेव आ रहे थे। बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी बारीक बात है। तो गुरु के प्रति अपराध भले ही अनजाने में पर बना, तो उसकी निवृत्ति कौन करेगा? गुरु। गुरु कौन है? लक्ष्मण जी, जीवाचार्य गुरु हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण प्रभु श्री भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और पीछे से प्रणाम कर रहे हैं। पीछे से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इसके दो हेतु हैं। एक हेतु तो यह है कि प्रेम विभोर है, आगे पीछे का ध्यान नहीं। भाई सावधान हो तब तो पने कि इधर से दंडोत मत करो, उधर से करो। और प्रेम में विभोर हो रहे हैं, कहीं से भी किया, भाव पक्ष। और दूसरा पक्ष है कि भरत जी जानते हैं श्री राम सामान्य नहीं है। सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षिशरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। श्री राम सर्वतः पाणिपाद हैं, इसलिए राम जी ही ऐसे हैं। इनको दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से करो, ये तो सर्वतः पाणिपाद है। सर्वतोक्षिशरो मुखम है। विश्वतश्चक्षुरुत मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुयान धमति संपतत्रैर द्यावा भूमि जनयन देव कहा। ऐसे भगवान है। इसलिए भैया प्रणाम में बहुत विवेक रखो, ठाकुर जी की तरफ पैर ना हो जाए। गुरु जी को भी प्रणाम करते समय ठाकुर जी की तरफ पैर ना हो जाए। ठाकुर जी को प्रणाम करते समय गुरु जी की तरफ पैर ना हो जाए। हमारे यहाँ मंदिरों में ऐसे सामने से प्रणाम नहीं किया जाता है। सामने भगवत पार्षद होते हैं, वो सब गुरु हैं, उनकी ओर पैर हो जाएगा। भगवान की बाईं ओर संपूर्ण देवता खड़े होते हैं, उनकी ओर पैर हो जाएगा। भगवान जहां विराजमान हैं उनके दाहिनी ओर से प्रणाम किया जाता है। जैसे यहाँ रघुनाथ जी विराज रहे हैं तो प्रणाम करेंगे तो न सामने से करेंगे, न इधर से करेंगे, किधर से करेंगे? उस तरफ से। माने राम जी की दाहिनी भुजा की ओर से प्रणाम करेंगे। जो संतों की पद्धति है प्रणाम की, वो यही है, पीछे किसी की ओर पैर न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब चीज में विवेक चाहिए। अभ्यधावत धर्मात्मा भरतक्के कई सुता पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। अभी राम जी के चरणों पादौ अप्राप्य, अभी चरणों तक पहुंच नहीं पाए, तब तक तो भरत जी गिर गए, रोते हुए गिर गए। और महाराज जी उसी समय करुणा सागर श्री राम जी ने उठा करके भरत जी को, शत्रुघ्न जी को उठाया और अपने हृदय से लगाया, अपने प्रेमाश्रु जल से उनका अभिषेक करा दिया। अब महाराज जी प्रेम कितना है, ये प्रेम तो देखने योग्य है। आग्राय रामस्तम मूर्धनि परिष्वज्य चरागवम अंके भरतम आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम। अंके भरतम आरोप्य, राम जी ने भरत जी को भर के भुजाओं में गोद में बिठा लिया। अब गोद में बिठाया, अब फिर पूछ रहे हैं, तो कैसे पूछ रहे होंगे?
झांकी का दर्शन करो। कैसे पूछ रहे होंगे? जैसे छोटे बच्चे को गोद में बिठा के, बच्चे भैया क्या है, कैसे, कुछ पूछते ना मीठ। आप लाल जी से पूछते ना, गोद में बिठा के लाड़ से दुलार से चुचकार के पुचकार के। ऐसे ही राम जी बड़े प्यार से भरत जी को अंके आरोप्य अपनी गोद में बिठा करके भुजाओं में भर करके, लगता है राम जी समेट लेंगे भरत जी को। अवस्था तो गोद में बैठाने लायक नहीं, पर उसमें अवस्था कहाँ है? वस्तुतः ये तो प्रेम की अवस्था नहीं, ये प्रेम की व्यवस्था ही ऐसी है जहां प्रेमास्पद के आगे प्रेमी तो एकदम नादान शिशु के जैसा हो जाता है। हे प्रभु, मैं आपका भोग्य हूं, आप जैसे चाहो गोद में बिठाओ चाहे सिर पे बिठाओ, बस अब मैं आ गया, मैं आपका हूं। भरत जी को गोद में बिठाया है, पूछा है बहुत सारी बातें, पूरी राजनीति धर्मनीति भगवान ने पूछ ली है और कहा कि राज्य को छोड़कर तुम यहां कैसे चले आए। और श्री भरत जी ने सारी बात संक्षेप में, विस्तार से कहने का अवसर नहीं था, संक्षेप में सुनाया। और उसको सुनकर के ताम श्रुत्वा करुणाम वाचम पितुर्मरण संहिताम राघवो भरते नोक्तम बभूव गत चेतना। महाराज जी, श्री राम जी मूर्छित हो गए हैं। पिताजी की मृत्यु को सुनकर के बहुत देर के बाद होश आया है, तो राम जी उठकर खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि भैया भरत, तुम्हारा पुत्र होना सफल हो गया, तुमने पिताजी के देह का दर्शन किया, पिताजी का संस्कार किया। यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः। जो मेरी याद करते करते जिन्होंने प्राण त्यागे, मैं उनका संस्कार न कर सका, मेरे जैसा हतभाग्य कौन होगा। भरत, यह ग्लानि जीवन भर मेरे मन से जाएगी नहीं। तुम भाग्यशाली हो, तुमने पिताजी का संस्कार किया। अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वया नघो शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। ऐसा कहकर राम जी रोते हुए सीता जी की ओर आए और बोले, सीते मृतस्ते स्वसुर। सीते, तुम्हारे ससुर जी अब नहीं है। फिर लक्ष्मण की ओर भगवान मुड़े, रोते हुए कहा, पितृहीनो सी लक्ष्मण। लक्ष्मण, आज तुम पिता से हीन हो गए, पिता का जो वरदहस्त है वो तुम्हारे ऊपर से उठ गया है। दृश्य ही बदल गया। लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी सब रो रहे हैं। लगता है चित्रकूट का कण कण रो रहा है। और उस समय श्री राम जी को प्रार्थना की भरत जी ने, कहा भगवान, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको कुछ कहने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन पूज्य पिताजी को आप अपने हाथ से जलांजलि देंगे, श्राद्ध पिंड तर्पण करेंगे तो पिताजी का मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए आप, मेरी प्रार्थना है, शोक को दूर करके पिताजी का। आज भी चित्रकूट में श्री राघव प्रयाग है, जहाँ श्री राम जी ने अपने पिता को पिंडदान किया है। वहाँ श्राद्ध की बड़ी महिमा है, गया से 100 गुनी महिमा वहाँ पिंडदान श्राद्ध की, राघव प्रयाग में। इसका मतलब यह नहीं करे गया जी की महिमा नहीं है, लेकिन इतना श्रेष्ठ तीर्थ, साक्षात रघुनाथ जी ने वहाँ मंदाकिनी के तट पर अपने पिता के लिए पिंडदान किया है। और कहा है कि लक्ष्मण, वलकल वस्त्र ले आओ और इंगुदी का पिसा हुआ फल का चूर्ण ले आओ, क्योंकि हम वनवासी हैं और इसी से हम दर्भ संस्तर पर इंगुदम वदरैर मिश्रम, इंगुदी और बेर, इन दोनों के चूर्ण को मिला करके और उनके पिंड बनाए। जानकी जी पिंड बनाए। पिंड में यही विधि है, क्यों यही विधि है ना, पत्नी पिंड का निर्माण करती है। तो श्री जानकी जी पिंड बनावें, लक्ष्मण जी सब व्यवस्था करें, मैं शास्त्र विधि से पिंडदान करूंगा। और कहकर राम जी रोने लगे। हाथ में पिंड लेकर राम जी ने कहा, इदम भुंक्ष्व महाराज प्रीतो यदसना वयम यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। क्या कहें, कैसे कथा पूरी करें, कहाँ तक पहुँचे, बीच में ऐसे स्थल पर छोड़ें तो छोड़ें कैसे, क्या कहें, बड़ी अद्भुत बात है।
राम जी ने कहा, हे महाराज, हे मेरे पूज्य पिताजी, इदम भुंक्ष, कहा जाता ना, ये अब ग्रहण कीजिए, क्या कहा जाता? हाँ, इदम अन्नम इदम आपा, ये सब कहा जाता है। एवं इसको ग्रहण करिए, प्रसन्न होकर ग्रहण कीजिए। आपने बहुत सुंदर सुंदर पदार्थों का उपभोग किया है, आप राजाधिराज रहे हैं, पर हम वनवासी हैं। इनमें न नमक है, न मिर्च है, न मिठाई है, न तेल है, न घी है, केवल फलों का चूर्ण है, उसको जल से स्निग्ध कर दिया गया है, उसी पिंड को दे रहे हैं। कड़ुए कसैले खट्टे लग सकते हैं इसके पिंड आपको, लेकिन आप प्रसन्न होकर इन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। पुरुष व्यक्ति जिस प्रकार के आहार वाला होता है, उसी प्रकार का आहार वह अपने देवता के लिए परिकल्पित करता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कितने लोग ऐसे अभागे आज भी हैं जो कहते हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं, पर गुमान बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं कि ये सब मांसाहारी थे, ऐसा भी लोग कहते हैं महाराज। अब हम नाम उनका कैसे लें, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि राम जी भी और अपने कृत्य में और मृग आदि के मांस आदि का व्यवहार करते थे। पुस्तकों में लिखा है बाबा, और प्रमाण दे देंगे कि देखो लिखा है, पंचगोधान मृगान हत्वा, ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है? मूल पारायण किया, पंचगोधान मृगान हत्वा शशान गोधान, ये सब लिखा हो कि नहीं लिखा? लेकिन परोक्षवाद ही विषय है वेद का। परोक्षवादा वेदोयम बालानाम अनुशासनम। उसका आशय क्या है? उसका यहां स्पष्ट है, यहां राम जी खुद कह रहे हैं, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। राम जी का यदि अनुचित आहार होता तो वही आहार वो दशरथ जी को देते, लेकिन वे इंगुदी के वेर और चूर्ण का फल दे रहे हैं। इसका अर्थ जहां इस प्रकार की बात है, वो फलों के जैसे गजकंद, विदारी कंद, इनको ही शस गोध आदि कहा जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथ उठाओ देख लो, तो ये बनने जो कंदमूल फल हैं उनको भगवान कभी भी अभक्ष भक्षण करने वाले नहीं थे। ऐसा यदि कोई कहता है, हाँ महाराज जी राम जी को तो चलो, राम जी को, भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं वो ऐसा करते थे, अमुक ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ऐसा लोग कह देते हैं। इसकी गहराई में जाओ, छिछले स्तर पर किसी बात का फैसला नहीं ले लेना चाहिए, बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। ये वाल्मीकि रामायण का महावाक्य है, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। कोई देवी बकरा नहीं खाती है, कोई भैंसा नहीं खाती, कोई भैरव शराब नहीं पीते हैं, पर शराबी कबाबी लोग देवी देवता के नाम से बकरा और भेड़ा और शराब उसका व्यवहार करते हैं, और उसका व्यवहार करते हैं, तमोगुण प्रधान अर्चन करते हैं, तमोगुण प्रधान फल उनको प्राप्त होता है। किंतु वह उपासना आदर्श नहीं है, अनुकरणीय है। उपासना क्या है? वैष्णवोचित उपासना। किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाए बिना जो कुछ हमें शुद्ध शाकाहारी वस्तु भगवान को भोग लगने योग्य प्राप्त होती है, उसको हम बड़ी पवित्रता से अर्जित करते हैं, बड़ी पवित्रता से उसको संस्कार युक्त करते हैं, फिर श्री ठाकुर जी को भोग निवेदित करते हैं, पर प्रसाद रूप में उसका सेवन करते हैं। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, आप स्थूल चीज हम आप खाते हैं तो मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। देवताओं के मलमूत्र होता ही नहीं, पसीना आता नहीं उनको, छाया उनकी होती नहीं, पलक उनके गिरते नहीं। बकरा कहां से खा गए देवता? बोलो, फिर उनको टट्टी पेशाब सब करना पड़ेगा, वो सब करते नहीं। पुण्यमय देह है उनका, हम लोगों के जैसा पांचभौतिक शरीर नहीं है। हाँ, भगवान नरलीला करें और भगवान डोललाल लघुशंका सब जाते हो, जाते हैं भगवान, नहीं जाए तो जसोदा मैया डॉक्टर बुलाएगी तुरंत, नहीं आए एक दिन से डोललाल नहीं गए। कहा बात भाई भैया, लघुशंका नहीं गए, बीमार है गो हमारो लाला,
वहां तो बालक है ना, ठाकुर जी सब करते हैं, वो उनकी लीला है। वस्तुतः देवताओं का देह हम लोगों के जैसा स्थूल देह होता नहीं है। इसलिए अन्न जल आदि का जो भाव है वो आहुति के रूप में उसकी गंध ग्रहण करते हैं, उसी से देवता तृप्त हो जाते हैं। पर मनुष्य अपनी वासना पूर्ति के लिए देवी देवताओं की दुहाई दे करके अखाद्य खाता है, अपेय पीता है, और फिर भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजनोपिमाम, और भूत प्रेत को भजकर भूत प्रेत ही बनते हैं, और भगवान का भजन करके फिर भगवान के पार्षद बनते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माताओं ने भी यही वाक्य दोहराया है, 2-3 बार इस प्रकरण में आया है, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। बहुत लंबी व्याख्या इसकी हो सकती, समय नहीं है। यदन्नः पुरुषो भवति, पुरुषो यदन्नः भवति, पुरुष जो अन्न, तो पुरुष को क्या अन्न खाना चाहिए? बोलो स्वामी जी, क्या खाना चाहिए? मांसाहारी प्राणियों की सृष्टि देख लो परमात्मा की, और शाकाहारी प्राणियों की सृष्टि देख लो। भगवान ने शाकाहारी प्राणियों को अलग प्रकार का बनाया है, मांसाहारी प्राणियों को अलग प्रकार का बनाया है। अब मनुष्य के देह की संरचना मांसाहारी प्राणियों के शरीर के अनुरूप है या शाकाहारी प्राणियों के शरीर के अनुरूप है? किसके अनुरूप है? कुत्ता के जैसे, भेड़िया के जैसे दांत तो नहीं हम लोगों के, गाय बैल के जैसे बढ़िया चौकोर दांत हैं। आंत भी हमारी लंबी है, 32 मीटर की है, और उनकी मांसाहारी प्राणियों की 4 मीटर की आंत होती है, हमारी 32 मीटर की आंत है। इसलिए अन्न खूब बढ़िया से पच करके निकलता है। और जब मनुष्य मांस खाता है तो उसकी इतनी लंबी आंत में मांस सड़ता है, गलता, अनेकों रोगों को उत्पन्न करता है। बुरा नहीं मानना, मानो तो मान जाओ। जिनका आहार बिगड़ा था उन्हीं पर कोरोना की मार ज्यादा पड़ी। जिनका आहार बहुत अच्छा था उन पर कोरोना की मार कम पड़ी। हाँ, संक्रमण में कोई धोखे से कोई बहुत अधिक संक्रमित हो गया और कोई शुद्ध शाकाहारी भी चला गया, हुआ तो अलग है, वो घटना है। लेकिन आप देख लो, मांसाहारी देशों में, मांसाहारी क्षेत्रों में कितनी कितनी त्रासदी हुई। और लोग कहते थे जहां से वो निकला है ये महाअसुर, अब वहां की क्या दशा हो रही है देख लो।